जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जन्म सन 788 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनकी मां आर्यांबा और पिता शिवगुरु थे। इन्होंने अपने जीवन में 300 से अधिक ग्रंथों की रचना की। इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना ब्रह्म सूत्र भाष्य है। वहीं पर अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम, ब्रह्म तत्त्वमसि, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य आदि इनके विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। इन्होंने ही सनातन धर्म की उत्थान के लिए देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। आचार्य शंकर ने अपने गुरु गोविंद पाद जी की आज्ञा को सिरोधार कर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी के लिए प्रस्थान किया। नर्मदा जी तट से महीनों पैदल चलकर वे काशी पहुँचे। वहाँ काशी आकर के उन्होंने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। वे दर्शन करके बहुत अभिभूत, आह्लादित और आनंदित थे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन मात्र से उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। भगवान के इस दिव्य दर्शन को उन्होंने अपने लिए अपने गुरु गोविंद पाद व भगवान विश्वनाथ की साक्षात कृपा माना। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु व भगवान विश्वनाथ को बारंबार प्रणाम किया। भगवान विश्वनाथ के दर्शन के उपरांत वे काशी के मणिकर्णिका घाट के समीप एक स्थान पर रहने लगे। यहाँ रहते हुए उन्होंने कुछ जिज्ञासु विद्यार्थियों को अद्वैत वेदांत की शिक्षा देना भी आरम्भ किया। आचार्य शंकर की अवस्था तब मात्र 12 वर्ष की थी, पर उनका असाधारण पांडित्य देख काशी की विद्वत मंडली चकित रह गई। उनके असाधारण पांडित्य व ज्ञान से अभिभूत होकर के कई विद्वान उनके शिष्य बने। ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ आचार्य शंकर ने अपने गुरु गोविंद पाद से सुना, उसी की व्याख्या वे नित्य अपने छात्रों के साथ करते। आचार्य की विद्वता से प्रभावित होकर अनेक छात्र भी उनसे अद्वैत वेदांत का ज्ञान ग्रहण करने लगे। एक बार यहाँ एक विचित्र घटना घटी। दोपहर का समय था। आचार्य शंकर अपने विद्यार्थियों के साथ मध्याह्नकालीन पूजा उपासना के लिए गंगा तट पर जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में 4 भयानक कुत्तों से घिरे एक भयंकर व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति आचार्य शंकर का रास्ता रोककर खड़ा था। आचार्य ने उसे रास्ते से दूर हट जाने के लिए कई बार कहा, पर रास्ते से हटने के स्थान पर वह बोला, आप सन्यासी हैं, आप विद्यार्थियों को अद्वैत तत्व की शिक्षा देते हैं, परंतु आपका मुझे आपके रास्ते से दूर हट जाने के लिए कहना ये सूचित करता है कि आपने अद्वैत का तत्व कुछ भी नहीं समझा है। जब इस जगत का कोना कोना उसी सच्चिदानंद परब्रह्म से व्याप्त हो रहा है, तब कौन किसे छोड़कर कहाँ जाए, कौन किसके रास्ते से दूर हटे, उसे भगवान विश्वनाथ ने दूर कर दिया। आपका ऐसा मानना भी तो आपका दुराग्रह ही है। उस व्यक्ति के मुख से ज्ञान की ऐसी बात सुनकर आचार्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब आचार्य शंकर ने अपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा, जो चैतन्य विष्णु शिव आदि देवताओं में स्फुटित हो रहा है, वही कीड़े मकोड़े जैसे क्षुद्र जानवरों में भी स्फुटित हो रहा है। उसी चैतन्य को जो अपना स्वरूप समझता हो, ऐसा दृढ़ बुद्धि वाला पुरुष चाहे कोई भी हो, वह मेरा गुरु है। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दरअसल उस व्यक्ति के रूप में स्वयं भगवान शंकर आचार्य शंकर को अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने प्रकट हुए थे। इस प्रकार आचार्य की परीक्षा लेकर आचार्य के चिंतन में जो त्रुटि थी, उसे भगवान विश्वनाथ ने दूर कर दिया। भगवान शिव आदि गुरु हैं, अस्तु अपने शिष्य आचार्य शंकर की त्रुटि को दूर कर वे आचार्य शंकर को अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने स्वयं प्रस्तुत हुए। तब उस समय उस व्यक्ति का रूप त्याग कर भगवान विश्वनाथ अपना दिव्य शरीर प्रकट करते हुए बोले, वत्स शंकर, मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे दर्शन किया अद्वैत वेदांत अद्वैत तत्व का वास्तविक ज्ञान देने के लिए उन्होंने भगवान विश्वनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भगवान विश्वनाथ ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना है एवं वे मेरी द्वारा अपना कार्य संपन्न करना चाहते हैं। इससे परम सौभाग्य की बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये सब मेरे गुरु गोविंद पाद और आदि गुरु भगवान शंकर भगवान विश्वनाथ की मेरे ऊपर असीम कृपा ही तो है। ऐसा सोचकर मन ही मन भगवान विश्वनाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए वे अपने स्थान पर लौट आए। अब शंकर के हृदय में ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखने की इच्छा बलवती हो उठी। उन्होंने ये विचार किया कि बद्रीनाथ जाकर ही सूत्र भाष्य की रचना करूंगा। बद्रिकाश्रम के पास ही व्यास गुफा है, जहाँ रहकर व्यास जी ने वेदांत सूत्रों का प्रणयन किया था। अस्तु जिस पवित्र वायुमंडल में सूत्रों की रचना की गई थी, उसी वायुमंडल को आचार्य शंकर ने उन सूत्रों के भाष्य की रचना के लिए उपयुक्त समझा। इसलिए उन्होंने अपनी शिष्य मंडली के साथ गंगा के किनारे किनारे से होते हुए बद्रिकाश्रम जाने का विचार किया और काशी से प्रस्थान कर गए। यदि आचार्य शंकर जैसी भगवत भक्ति हो तो गोविंद पाद जैसे ब्रह्मवेत्ता गुरु की प्राप्ति अवश्य ही होती है। पिछले कई जन्मों में की गई तपश्चर्या व आध्यात्मिक साधनाओं के फलस्वरूप आचार्य शंकर में बाल्यावस्था में ही वैराग्य
वैराग्य की भावना बलवती हो उठी थी। उनकी इस पात्रता के कारण ही उन्हें तो भगवत कृपा से गोविंद पाद जैसे ब्रह्मवेत्ता गुरु की प्राप्ति हुई थी। ऐसे गुरु की प्राप्त हो जाने पर भक्त साधक न सिर्फ भगवत दर्शन कर पाने में समर्थ होता है, बल्कि वह भगवत कार्य संपन्न करने हेतु भगवान के हाथों का यंत्र बनने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेता है। यदि कई जन्मों तक निरंतर अविराम अविचल अखंड साधना की जाए तो साधक को ये परम सौभाग्य प्राप्त होकर रहता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। बद्री धाम की यात्रा पूर्ण कर आचार्य शंकर ज्योतिर्धाम के रास्ते केदारनाथ धाम की ओर चल पड़े। जब ज्योतिर्धाम के राजा ने सुना कि शंकराचार्य बद्री क्षेत्र से ज्योतिर्धाम पधार रहे हैं, तब उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने आचार्य शंकर के सम्मान में जगह जगह यज्ञशाला व कीर्तन भजन के स्थान बनवाए और शंकराचार्य के स्वागत की तैयारी करने लगे। शंकराचार्य के साथ पद्मपाद, प्रभृति आदि उनके प्रिय शिष्य भी थे। पथ की कठिनाई से घबराकर यात्री यदि हिम्मत हार जाए तब क्या यात्रा पूरी होगी? बस साहसी व्यक्ति ही दुर्गम पथ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, आचार्य शंकर ने कहा। आचार्य शंकर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स्य प्रकृति का अप्रतिम अनुपम व अद्वितीय सौंदर्य भी तो दुर्गम पथ से पार करते हुए ही देखने निहारने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साधना का पथ भी क्या सरल है प्रभृति? कतई नहीं। पर जो साहस करके उस पथ पर चल पड़ते हैं उन्हें कितना आनंद प्राप्त होता है, उसे क्या जीवा वर्णन कर सकती है। पर जो साधक कठिनाइयों से घबराकर साधना पथ छोड़ देते हैं उन्हें वे सच्चा सुख और शांति कहाँ मिल पाते हैं। आचार्य शंकर मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव, सच्ची लगन, साहस, उत्साह, धैर्य और परिश्रम ही साधक को सफलता के शिखर तक ले जाते हैं। आपने हमें यही बताया था। हाँ पद्मपाद, साधना पथ पर चलते हुए साधक को सफलता कैसे और कब मिलती है तुम ये भली बात समझ चुके हो। तुम साधना का महत्व दूसरों को भी समझाने योग्य हो गए हो। गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए वह क्या कभी असफल हो सकता है? पद्मपाद ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा। फिर आचार्य शंकर बोले, वत्स्य पद्मपाद, यह हमेशा स्मरण रखना कि अपना उद्धार करने मात्र के लिए इस समय हम सब ने जन्म नहीं लिया है। लोक कल्याण और धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए ही हम सब यहाँ आए हैं। इस पर चर्चा करते हुए आचार्य शंकर अब ज्योतिर्धाम के निकट पहुँच चुके थे। ज्योतिर्धाम के राजा सुधन्वा पहले ही आचार्य शंकर के अनुयायी बन चुके थे। अपने गुरु आचार्य शंकर के आदेशानुसार ज्योतिर्धाम नरेश धर्म कार्य में लगे रहते थे। देवालयों को जीर्णोद्धार, यज्ञ अनुष्ठान, कीर्तन, सत्संग, सेवा आदि के कार्य वे किया करते थे। वे अपने गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। शंकराचार्य चाहते थे कि उनके द्वारा रचित भाष्य ग्रंथों की अधिक से अधिक प्रतिलिपियां तैयार की जाएं और बड़े पैमाने पर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। गुरु की इच्छा अनुसार राजा सुधन्वा ने बड़े बड़े विद्वान पंडितों के द्वारा भाष्य ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करवाई। आचार्य शंकर भाष्य ग्रंथों की प्रतिलिपि देखकर बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिर्धाम नरेश को आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, ये कार्य तुमने बहुत अच्छा किया। अब देव पूजा, सदाचार, विद्या, ज्ञान के प्रचार के लिए हमारे शिष्य स्थान स्थान पर जाना चाहते हैं। तुम उन्हें सहयोग देकर उनकी सहायता करो। राजन, यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। तुम्हारी धर्म में श्रद्धा देखकर ही धर्म प्रचार का कार्य तुम्हें सौंपा है। ज्योतिर्धाम नरेश ने आचार्य शंकर के चरणों की रज अपने मस्तक लगाते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके यहाँ पधारने से ज्योतिर्धाम भी पावन हो गया। आपके यहाँ पधारने से ही यहाँ के लोगों में धर्म के प्रसिद्धता उमड़ने लगी है। आपकी कृपा से वैदिक धर्म की चौओर जय जयकार हो रही है। ये देखकर हृदय हर्षित है गुरुदेव। ज्योतिर्धाम में उनके दर्शन को पधारे श्रद्धालुओं की प्रेम श्रद्धा देखकर उन्होंने सभी को धर्मोपदेश देकर धर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी और फिर वहां से केदार धाम की ओर चल पड़े। ज्योतिर्धाम नरेश भी अपने श्रद्धालु कर्मचारियों सहित शंकराचार्य के साथ तीर्थ यात्रा पर चलने को तैयार हो गए। मार्ग में ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने का प्रबंध भी सुधन्वा नरेश के सेवक गण करते चल रहे थे। ज्योतिर्धाम से केदारनाथ धाम जाने का मार्ग अधिक दुर्गम है। ये जानकर सभी गण नंद प्रयाग के मार्ग से पंच केदार और कल्पेश्वर तीर्थों के दर्शन करते हुए केदार धाम की ओर चल पड़े। रास्ते में आचार्य शंकर धर्मोपदेश करते जाते और श्रद्धालु उनके दर्शन और धर्मोपदेश पाकर अपने को धन्य मानते। लोग आपस में एक दूसरे से कहते, बंधु, हमारे पिछले जन्मों के अवश्य कोई पुण्य हैं जो ऐसे महान तेजस्वी सन्यासी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब सभी यात्री तुंगनाथ नामक
तृतीय केदार के समीप पहुंच चुके थे। लगभग 12,072 फीट की ऊंचाई पर ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर स्थित तुंगनाथ का सुंदर मनोहारी प्राकृतिक दृश्य सबके मन को अभिभूत कर रहा था। वहां से हिमालय की अनगिनत श्वेत हिम से भरी चोटियों को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति ने महायोगी केदार और बद्रीनाथ के लिए हिम की श्वेत पुष्प सैया बिछा रखी हो और स्वयं हरिहर की सेवा के लिए उनके चरणों में नीचे मुक्त केश फैलाकर श्यामल सुंदर प्रकृति ध्यान मग्न बैठी हो। प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को देखकर आचार्य शंकर अभिभूत और अंतर्मुखी हो गए। उनका हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा। उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न थी। वे तो चलते हुए भी मनु समाधि में स्थित हो चले थे। उनके शिष्य उनकी आवश्यक नित्य कर्म कराते, उनकी देह की रक्षा करते, साथ साथ चलते। मार्ग में कई वेदज्ञ शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण उनके साथ शास्त्रार्थ करते और उनके शास्त्र ज्ञान को सुनकर उनके अनुयायी हो जाते। आचार्य शंकर तुंगनाथ से सोनितपुर, गुप्त काशी, सोनप्रयाग आदि के दर्शन करते हुए गौरी कुंड तीर्थ पधारे। गौरी कुंड गर्म जल का बहुत बड़ा कुंड है। गौरी कुंड माँ उमा का तपस्या स्थल है। किसी समय माँ गौरी ने यहाँ घोर तपस्या की थी। आज तो यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। यह समझाते हुए आचार्य शंकर शिष्यों सहित गौरी कुंड में स्नान कर यात्रा की थकान उतार आगे बढ़ चले। यहाँ से केदार क्षेत्र आरंभ हो चुका था। मार्ग में चीरबाल, भैरव और भीमसेन चढ़ाई पार करके आचार्य शंकर अपने शिष्यों सहित केदार धाम के निकट पहुंच गए। हिम से आच्छादित ऊंची श्यामल चोटियों और पर्वतमालाओं से घिरा केदार धाम स्वर्ग से भी सुंदर और शांत प्रतीत होता था। आचार्य शंकर ने शिष्यों से कहा, यहाँ के कड़कड़ में भगवान आशुतोष जागृत और जीवंत है। श्रद्धा से स्मरण करते ही उन्हें यहाँ अनुभव किया जा सकता है और उनकी कृपा पाई जा सकती है। चलते चलते आचार्य शंकर एक स्थान पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर पद्मपाद और प्रभृति को संकेत से बुलाकर दिखाते हुए कहा, देखो पद्मपाद, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ से 5 पांडव जब महाप्रस्थान के लिए जा रहे थे तो वे इसी मार्ग से केदार धाम भी आए थे। चारों ओर बर्फ के कारण शीतलहर चल रही थी। आचार्य शंकर तो बिना थके ऊपर चले जा रहे थे। आचार्य शंकर उन सभी की स्थिति से परिचित थे। आज तो उनने सभी शिष्यों ज्योतिर्धाम नरेश व उनके कर्मचारियों को बैठने को कहा। हम थोड़ी देर उस और की शिला पर बैठते हैं। यह कहते हुए शंकराचार्य एक छोटी शिला पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। पद्मपाद शंकराचार्य के चरणों के समीप ही बैठ गया। थोड़ी देर ध्यान मग्न रहने के पश्चात आचार्य शंकर ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पद्मपाद की ओर देखते हुए बोले, पद्मपाद, उधर थोड़ी दूर पर जो बर्फ से ढका हुआ स्थान दिखाई दे रहा है, वहाँ खुदाई करवाओ। तीर्थ यात्रा करते करते अचानक गुरुदेव को इस स्थान की खुदाई कराने की भला क्या आवश्यकता हुई। यह सोचते हुए सुधन्वा नरेश ने अपने कर्मचारियों को गुरुदेव के बताए हुए स्थान पर खोदने का आदेश दे दिया। बर्फ और पत्थरों को हटा कर राजा के कर्मचारी उस स्थान को खोदने लगे। थोड़ी देर खोदने के पश्चात ही वहाँ गर्म जल की धारा ऊपर की ओर तेजी से निकली। शीत से ठिठुरे यात्रियों के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनमें जैसे नई प्राण शक्ति आ गई। सबने सोचा कि इतने ऊंचे पर्वत पर गर्म जल का स्रोत गुरु कृपा से ही मिला है। अपने गुरु आचार्य शंकर व बाबा केदारनाथ का जय घोष कर सभी हर्षित और आनंदित हुए। गर्म जल से ठिठुरे शरीर को गर्मी पहुंचाकर सभी तीर्थयात्री केदार धाम पहुंचकर बाबा केदार का दर्शन करने निकल पड़े। बाबा केदारनाथ का दर्शन कर सभी लोग अभिभूत हुए, आनंदित हुए और वहीं आचार्य शंकर तो मानो समाधिस्थ से हो गए। बाबा केदार का दर्शन पाते ही वे ध्यान मग्न समाधि मग्न हो गए। घंटों उसी भाव दशा में बैठे रहे और फिर सामान्य भाव दशा में आकर आंखें खोली और विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। वे प्रतिदिन केदारनाथ के मंदिर में जाते और वहाँ बैठकर पूजा करते करते ही ध्यान मग्न हो जाते, समाधि मग्न हो जाते। उनके शिष्य भी अपनी आवश्यकताओं से निपटकर मंदिर में आ जाते और साधना में लीन हो जाते। वे सभी कीर्तन भजन करते और भगवान भोलेनाथ केदारनाथ के ध्यान में लीन हो जाते। आचार्य शंकर समय पाकर वहाँ श्रद्धालुओं को धर्मोपदेश करते। मेरे श्रद्धालु आध्यात्मिक मित्रों, स्वजनों, इस प्रकार आचार्य शंकर लगभग 1 माह तक वहीं केदार धाम में रहकर भगवान आशुतोष के ध्यान में लीन रहकर भगवान आशुतोष की आनंदानुभूति पाते रहे और तत्पश्चात अपने शिष्य सहित गंगोत्री की ओर चल पड़े। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।